नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की, सीधे यहाँ संसद भवन के बाहर विजय चौक से लाइव। और आज देखिए दो बड़ी खबरें हैं जिन पर हम लगातार साथ साथ बात करते चलेंगे। तस्वीरें भी आपको मैं दिखा देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कुंभ नगरी प्रयागराज में हैं। वहां पर वो संगम में जो तैयारियां कुंभ की हैं उसका पूरा वो जायजा ले रहे हैं। पूजा पाठ भी वो कर रहे हैं, संतों के बीच में हैं। संगम के तट पर जाकर के वहां पर उन्होंने पूजा अनुष्ठान किया है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरा, यहाँ पार्लियामेंट में मेरे पीछे आज संसद चलेगी इसलिए क्योंकि ये तय हुआ था कि अब 2 रोज चर्चा की जाएगी संविधान की अब तक की 70 वर्षों की यात्रा के ऊपर। और आज उसका पहला दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से चर्चा की शुरुआत कर दी है और उनके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा को बोलना है। जी हाँ, उनकी मेडन पहली स्पीच आज होगी प्रियंका गांधी वाड्रा की। ये 2 तस्वीरें आप अभी देख लीजिए। और प्रधानमंत्री उम्मीद कर रहे हैं कि कुंभ में कुछ कहेंगे भी, बोलेंगे भी, जहां पर गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है। और दूसरी ओर ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में, यानी कि यहाँ पीछे पार्लियामेंट हाउस के अंदर आज भारत के संविधान पर चर्चा होने जा रही है। राजनाथ जी ने शुरुआत में जो बातें कही, जरा सा जिक्र उसका मैं कर दूं। उन्होंने पहली बात तो ये कही भी संविधान किसी एक का नहीं है, खासकर सिर्फ उनका तो बिल्कुल नहीं है जो हाथ में संविधान की कॉपी आजकल लहरा रहे हैं हर मौके पर, यानी राहुल गांधी। उनकी बात। और फिर उन्होंने सावरकर का नाम लिया कि भारत की इस लोकतंत्र की यात्रा में सावरकर को ऐसा अपृष्ट बना दिया गया कि उनके बारे में बात करना, उनको छूना जैसे अपराध हो गया। लेकिन उन्होंने सावरकर का नाम लिया यहां संसद के अंदर, लोकसभा में, और हंगामा शुरू हो गया। तो आप जरा पहले जो लोकसभा में आज हुआ है जरा उसकी एक झलक देखिए। प्रधानमंत्री के संगम दौरे की, उस कार्यक्रम के बारे में भी आगे बात होगी, लेकिन पहले जरा लोकतंत्र की बात जो चर्चा चल रही है इस वक्त लोकसभा में। अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है। इन सभी बातों में डेप्थ एंड ब्रेथ मैं मानता हूं कि दोनों की कमी है। अध्यक्ष महोदय, संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को जानबूझकर नकार दिया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारा संविधान हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज यानी सभ्यता एवं सांस्कृतिक मूल्यों का एक एक्सप्रेशन है। हमें याद रखना चाहिए कि पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, वीर सावरकर और ऐसे कई महापुरुषों के विचारों ने हमारे संविधान की भावना को मजबूत और समृद्ध किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे अपराधी था। ये देखा आपने जरा लोकसभा में क्या हुआ। राजनाथ सिंह जी ने सबका योगदान गिनाना शुरू किया और उसी कड़ी में उन्होंने वीर सावरकर का नाम लिया तो पीछे से हंगामा शुरू हो गया। अभी जब ये बात हो रही तो प्रोग्राम में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं। स्वागत सर आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। अभी मुझसे कह रहे थे भाई कमाल हो गया है, देश के अंदर सावरकर का नाम लेना अपराध हो गया, जैसे वो विनायक दामोदर सावरकर अंग्रेजों के साथी रहे हों। और किस अपराध में भला उनको काले पानी की सजा दी थी? मतलब आज एक वर्ग ऐसा है हमारी राजनीति में जो सावरकर को अपराधी मानता है, उसका नाम लेना गुनाह हो गया। देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि भला है कि संविधान पर इस देश की संसद में चर्चा होना शुरू हो गया। और दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जब तक सरकार में रही उसने संविधान पर न तो चर्चा की, न तो संविधान का सम्मान किया। संविधान की आत्मा तक को कुचल डाला, जो 42nd अमेंडमेंट है जिसमें सेकुलर सोशल उस वक्त जुड़ाया गया जब देश में आपातकाल लागू था। और जरा आप सोचिए, इस देश में हजारों लोगों ने अलग अलग स्थानों पर देश के लिए बलिदान दिया। स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर उनमें अग्रणी पंक्ति के नेता थे जिनको 2-2 बार अंग्रेजों ने काला पानी दिया। अंग्रेजों को लिखी उनकी एक चिट्ठी का हवाला देकर आज के वो लोग जिन्होंने संविधान को कुचला, जिनके बाप दादाओं ने संविधान को कुचला, वो लोग आज कोट पॉकेट बुक निकाल कर कहते हैं बस हो गया। और जरा आप सोचिए कि इन्होंने कितने शातिर तरीके से, कितने, और मैं तो कहूंगा ये पाप किया है उन्होंने। ये कांग्रेस पार्टी का पाप है कि उन्होंने स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर को ऐसे किया। और सोचिए ये किस हालात में किया। एक तरफ तो इंदिरा गांधी डाक टिकट जारी करती हैं, उनको वीर सपूत बनाती हैं। दूसरी तरफ पूरी कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस का नेता नहीं रहा
और कांग्रेस का नेता भी रहा, तो जिसने गांधी परिवार के चरणों में नतमस्तक जो नहीं हो गया उसको उन्होंने खारिज कर दिया। इसलिए संविधान की बड़ा बहस बड़ी महत्वपूर्ण है। और अगर एक नाम लेने पर लोग चिल्ला रहे हैं तो अच्छा है, अभी तो बहस कल तक चलेगी और देश को भी इस बहस को सुनना चाहिए, देखना चाहिए। अच्छा देखिए, चर्चा हो रही है सदन में, उसीलिए बनाया गया है ये। अच्छी बात है, आज यहाँ बातचीत तो हो रही है, कम से कम लोग अपनी बात कह पा रहे हैं। लेकिन ये बड़ा मजेदार होगा देखना कि जो अपोजिशन और कांग्रेस पार्टी संविधान की पर चर्चा के लिए स्वीकार हो गई, मान लिया उसने, इसमें कलई किसकी खुलने वाली है? सर ये किसको भारी पड़ने वाली है चर्चा? ये देखिए, संविधान पर चर्चा का मतलब ही है, यदि संविधान को हम आत्मा के तौर पर देखें, संविधान का यदि जिस तरह से बना, संविधान सभा की बहस को देखें, तो उसका कुल मिलाकर मतलब था कि आपके विचार महत्वपूर्ण, आप विरोध में बोल रहे हैं, समर्थन में बोल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। और हर विरोधी विचारधारा, हर जिससे आप सहमत नहीं है, उस सब बहस को भी उसमें जगह दी गई संविधान में। संविधान सभा को यदि आप समझेंगे तो संविधान की आत्मा समझ में आएगी। संविधान जो है जब बना तब वो उसके 22 हिस्से, 445 के करीबन, 48 के करीबन उसके अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। आज 470 अनुच्छेद हैं, 25 उसके हिस्से हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं और लगातार उसमें बदलाव किया जाता रहा। लेकिन उस पूरी संविधान सभा की बहस को देखेंगे तो समझ में आता है कि सभी विचारधाराओं को वहाँ पर रखने की कोशिश की गई और उनको स्वीकार किया गया। अब आज जब हम संविधान पर बहस कर रहे हैं तो राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं वो चर्चा करते हैं हिंदुस्तान के लोगों की आज़ादी के, उसमें विनायक दामोदर सावरकर का भी जिक्र करते हैं जी। तो उस पर हंगामे की क्या बात है? हो सकता है कि बहुत सारे लोग सहमत नहीं हो, इसमें भी हमें नाराज होने की बात नहीं है। कोई सावरकर से नाराज है? सावरकर अपराधी थे क्या? नहीं, अपराधी थे कि नहीं थे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं सहमत होते, इसमें क्या बात हो गई? किसी का सहमत होना, असहमति पर नाराजगी भी तो वही बात हो गई। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। जो सावरकर ऐसी क्या है तौबा है कि नाम ले लिया लोकसभा में, तो पीछे शोर शुरू। वही बात मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब संविधान की आत्मा के ही खिलाफ है। देखो, सावरकर के साथ क्या दिक्कत है कि सावरकर के जिंदगी के 2 हिस्से मानकर लोग अलग तरीके से बहस करते हैं। एक सावरकर का हिस्सा है जो 1936 से पहले रत्नागिरी से जो पहले का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने काला पानी की सज़ा झेली। और आपको तो रिकॉर्ड में पता होगा, सब लोगों को यहाँ पे पता कि सावरकर अकेले लोगों में से है, मतलब उन गिने चुने लोग कह लें जिन्होंने सबसे लंबी सज़ा झेली है। बिल्कुल, आज़ादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज़्यादा। और काला पानी की सज़ा आज भी आप जाएंगे ना अंडमान, जहाँ पर उनको आज भी घबराहट होती है। अब तो बहुत कुछ बदल गया, सब कुछ हो गया। लेकिन उसका जो दूसरा हिस्सा है, अब उसके कितने पॉलिटिकल मायने हैं, क्या नहीं है, उसको लेकर लोग बड़ी चर्चा करते रहते हैं। और जो लोग आज सावरकर पर चर्चा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, उनको तो पता ही होगा कि इंदिरा जी का जिक्र अभी किया गया कि उन्होंने डाक टिकट जारी किया था। फिर लोकसभा में जब सेंट्रल हॉल में जब उनकी तस्वीर लगाई गई वाजपेयी सरकार के वक्त में, तो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी, लेफ्ट पार्टी। मैं रिकॉर्ड पर रखने के लिए ये बात कह रहा हूँ। तो इसलिए सब लोगों की विचारधारा, सब लोगों पर चर्चा करने की बात है। लेकिन यदि कोई लोग सावरकर पर हंगामा कर रहे हैं तो इस पर भी नाराज होने की जरूरत नहीं है पहले। लेकिन उनको ये बताना चाहिए आपको प्रॉब्लम क्या है। देश की आजादी के नायकों में इतने सारे नाम हैं, उसमें एक सावरकर को एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम? एक चीज छोटी सी बता दूं व्यूअर्स को, आप सहमत हो सावरकर की विचारधारा से ना हो, ये आपके ऊपर, आप पढ़िए सावरकर को, कोई होगा कोई नहीं होगा। सावरकर को अगर अंग्रेज अपना इतना बड़ा दुश्मन मानता था कि 2 बार उस व्यक्ति को 10-10 साल की काले पानी की सजा हुई, किसी और को नहीं हुई, और उसके बाद जब अंडमान में काला पानी बंद कर दिया गया, बाकी सब वहां के कैदियों को छोड़ दिया गया, उसमें भी सावरकर को नहीं छोड़ा गया था। उसके बाद सावरकर को जब घर में भी रहने की इजाजत मिली, उस पर भी सावरकर के ऊपर पाबंदियां लगाई अंग्रेजों ने। इतना बड़ा खतरा सावरकर से माना जाता था, तो वो आदमी कुछ ना कुछ तो किया होगा ना अंग्रेजों को डराने के लिए या अंग्रेजों के खिलाफ, तभी तो उसके ऊपर इतनी पाबंदियां आती हैं उस व्यक्ति के ऊपर। एक सेकंड, बहरहाल सर, आज सावरकर पर हमारी डिबेट नहीं है। आपने वो तस्वीर देखी कि नहीं देखी? अभी देखिए मेरे पास तस्वीर आई है, फैमिली फोटो, ये देखिए सर, फैमिली फोटो। अभी व्यूअर्स को भी दिखा दूंगा मैं, ठीक है? ये फैमिली फोटो है सर। सोनिया जी बैठी हुई हैं सोफे पर, बगल में रॉबर्ट वाड्रा बैठे हुए हैं, पीछे खड़े हुए राहुल गांधी और देखिए सभी और रेहान वाड्रा। ये इंतजार हो रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा का, क्योंकि उनकी पहली स्पीच होने जा रही, हो सकता है अभी राजनाथ जी बोले, उनके तुरंत बाद आज प्रियंका गांधी वाड्रा बोले। हमारे कहावत है, ये कहावत है ना हमारे यहाँ सर, क्या, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अब ये मुझे नहीं मालूम ये कितने लाख की मुट्ठी और पहले खुल गई कि नहीं खुल गई, ये आप बता दीजिए। बड़ी उत्सुकता है लोगों को, प्रियंका जी बोलेंगी सांसद बनने के बाद पहली बार आज। देखिए, कांग्रेस को और जो कांग्रेस, बिल्कुल जो कांग्रेस को और कांग्रेस समर्थित कार्यकर्ताओं को लंबे समय से उत्सुकता थी
कि प्रियंका गांधी लोकसभा में कब जाएंगी। वो चाहते थे कि प्रियंका गांधी लोकसभा जाए, लेकिन लंबे समय तक राहुल गांधी लोकसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करते रहे। प्रियंका गांधी को अब जाकर वायनाड से लोकसभा, जब राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ दी तो उपचुनाव लड़कर उन्हें वहाँ पर लोकसभा जाने का मौका मिला। 4 लाख से ज़्यादा मतों से जीत कर आई है। देखिए, संसद में आज प्रियंका गांधी पहली बार बोलेगी, लेकिन सड़क पर और चुनाव रैली में तो प्रियंका गांधी अक्सर बोलती रही है पार्टी के लिए, तमाम मंचों पर उनका जिक्र होता रहा है। मुझे लगा है कि राहुल गांधी को लोगों ने संसद में सुना है बोलते हुए, लेकिन अगर राहुल गांधी का संसदीय कार्यकाल देखे, एक लंबा समय हो गया, उनको 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने लोगों को निराश किया होगा कि राहुल गांधी से उम्मीद थी कि संसद में बहुत बेहतर वक्ता के रूप में बोलेंगे, विपक्ष के नेता के रूप में भी उनका कोई बहुत अच्छा भाषण नहीं देखने को मिला है अभी देश की जनता को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। मुझे लग रहा है आज प्रियंका गांधी अगर वहाँ भाषण देगी, और प्रियंका गांधी इस बात को जानती है कि आज पार्लियामेंट के अंदर जब वो पहली बार बोलेंगी तो सिर्फ जो पार्लियामेंट में सांसद उपस्थित है वही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता और सांसद के अलावा देश भर के कांग्रेस के जो समर्पित है, जो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करे, उन्हें आज उम्मीद होगी कि प्रियंका गांधी बहुत अच्छा संविधान पर बहुत इंटरेस्ट होगा। बिल्कुल, और ये तुलना होगी कि राहुल गांधी जो भाषण देते हैं, प्रियंका गांधी भाषण देती है, दोनों में किसका बेहतर भाषण रहा है। अगर आज प्रियंका गांधी बहुत अच्छा भाषण देती है तो यह तय मानेगा कि आज इसके बाद ये चर्चा शुरू हो जाएगी कि अब राहुल गांधी को नेतृत्व छोड़ना चाहिए और प्रियंका गांधी को पार्टी में। पहले आप ही बता, अरे आपने इतनी बड़ी बात कह दी देखिए कि एक भाषण से तय हो जाएगा कांग्रेस का नेता कौन होगा। बिल्कुल, आज का भाषण तय कर देगा, क्योंकि राहुल गांधी को सबको पता है ना कि राहुल गांधी कैसा भाषण देते हैं। उस पर मैं सहमत नहीं हूँ, वो सही बात कर रहे हैं जिस तरह की पॉलिटिकल फील्ड है। मैं कह रहा हूँ आज प्रियंका जी का मैडन स्पीच है, और वो मतलब उनके लिए मैं तारीफ की कहूँ बात या हिम्मत की बात कहूँ कि ऐसे टफ फील्ड पर वो अपना मैडन स्पीच शुरू कर रही है जिस पर पूरे 50 साल, 60 साल, 70 साल कांग्रेस घेरे में रही। संविधान पर चर्चा और संविधान की आत्मा को कुचलने की बात, इमरजेंसी की बात, 42 उसकी बात होती है, संशोधन। और मैं आपको बताऊं 42 में कहता हूं आपने कि आज डेप्थ पता चलेगी। और नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत टफ फील्ड है ना कि उस पर उनको जवाब देना है। क्या वो आपातकाल पर जवाब देना चाहती हैं? और आपातकाल की चर्चा सब लोग करते हैं। मैं आपको बताऊं जो संविधान का पहला संशोधन हुआ, जो हुआ है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने का था, जो जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने किया। तो इसलिए ऐसे कठिन सब्जेक्ट पर उनका मैडन स्पीच, मतलब वो पॉलिटिकल जो समीर जी बात कर रहे हैं वो तो अलग इशू है, लेकिन संविधान पर चर्चा में मैडन स्पीच उनका होना ये महत्वपूर्ण है।